स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम सेक यानी कि SEC किसकी SEC जो कि आपका स्किल इन्हेंसमेंट का कोर्स का सब्जेक्ट होता है, इसकी हम इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस के यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है इसमें आपको 3 यूनिट पढ़नी होती है थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंड ईयर। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट नंबर 3। यूनिट 1 कंसेप्ट का होता है, सेकेंड यूनिट जो होता है वो होता है इकोनॉमिक सर्वे का, और जो थर्ड यूनिट होता है वो होता है यूनियन बजट का, ठीक है। हालांकि जो यूनियन का बजट है ना, इसका इंट्रो जो है ना आप कंसेप्ट में ही पढ़ लेते हो। ये कंसेप्ट में आपको कई चीज़ें पढ़ने को मिलेगी कि एक इकोनॉमी में, ठीक है, एक अर्थशास्त्र या फिर अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके बेस पर पूरी इकोनॉमी डिपेंड होती है, राइट। तो उन सबको समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उनके सर्वे वगैरह को हम समझ पाएंगे, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, आप यहाँ वो चीज़ देख लेते हो। तो ये जो है यूनिट 1 पर वीडियो होने वाली है, और यूनिट 1 पर ऑलरेडी हमने इससे पहले ऑलरेडी 5 वीडियो आ चुकी है आपकी, ठीक है। ये पार्ट 6 है आपका। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 पार्ट्स जितने भी हैं 5 पार्ट्स आपके बने हुए हैं। ये जो है पार्ट 6 है। अब 6 पार्ट में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा वो देख लेते हैं हम, है ना। ये देखिए, ये कुछ टॉपिक लिए हुए थे, जो जैसा कि हम हर बार सिर्फ टॉपिक देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो उसी टाइप से यहाँ पे देखो हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझ लिया था फिक्सल पॉलिसी को, ठीक है, राजकोषीय नीति को बहुत अच्छे से समझा था। सेकंड में हमने उसी के टाइप भी समझे थे। थर्ड पार्ट में हमने फिक्सल और मॉनेटरी यानी कि राजकोषीय और मौद्रिक पॉलिसी जो प्रक्रिया है, नीति है, ये क्या होती है, इसको हमने बहुत अच्छे से देखा था। एंड जो आपका पार्ट 4 था इसमें हमने बजट को पढ़ा था, याद होगा आपको। अगर आप नए बच्चे हो तो शायद आपको समझने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो आप बच्चों पहले पार्ट 1 देखो, 2, 3, 4 और 5, तभी आप अच्छे से कंसेप्ट समझ पाओगे। क्योंकि मैंने कोशिश की है एक एक शब्दों को बिल्कुल क्लियर बताने की, ठीक है, आसान से आसान तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है। आप समझ ना आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, डेफिनेटली वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और उसके अलावा भी कोई डाउट वगैरह बचता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ही सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाके निकाल लो आप, ठीक। उसके अलावा हमने बजट देखा था, ठीक है, बजट के टाइप वगैरह देखे थे, हमें एक बजट की ज़रूरत क्यों है ये भी हमने पार्ट 5 में ही पढ़ लिया था, ठीक, सॉरी पार्ट 4 में पढ़ लिया था। और पार्ट 5 पे हमने जो बेसिकली डिस्कस किया था ना, वो किया था स्ट्रक्चर ऑफ बजट, यानी कि जो बजट की चक्र था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि बजट का स्ट्रक्चर, बजट चक्र क्या है, इसके व्याख्या करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो होप सो कि वो आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, या फिर आप हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और डाउट वगैरह होता है तो पूछ लो। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मिलने वाले सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे फ्री स्टडी के। तो चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है वो क्या बच रहा है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है ना, वो है आपका यूनियन बजट, ठीक है। कौन सा है? यूनियन बजट। हमने बजट वाले पार्ट में ही पढ़ा था ये केंद्रीय बजट को, ठीक है। तो केंद्रीय बजट हम यही पढ़ेंगे। हमने पार्ट 5 में जो पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बजट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है केंद्रीय बजट और एक होता है रेल बजट। आपको पता होगा अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो, केंद्रीय बजट और रेल बजट, ठीक है। तो केंद्रीय बजट को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है आपका रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट, यानी कि राजस्व बजट, और एक होता है पूंजी बजट। तो हम जो बेसिकली पढ़ेंगे ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि केंद्रीय बजट क्या होता है, ठीक। अब हम ये देखते हैं। तो यूनियन बजट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। बच्चों यहाँ पर ना एक डेफिनेशन ली है मैंने यूनियन बजट की, ठीक है। कोशिश किया है कि उसको, हालांकि इंग्लिश में है, हिंदी में भी आप समझ सकते हो, मैं बता दूंगी, आप लिख लेना, ठीक है। जो यूनियन बजट है इसको संविधान में कहाँ, किस आर्टिकल के थ्रू लिखा गया? आर्टिकल नंबर 112, यानी कि 112 संविधान में इसका जो नाम दिया गया है ना, वो अनुच्छेद 112 के अंदर दिया गया है। जो आपका यूनियन बजट होता है ये सालाना जारी होता है, ठीक है। यूनियन बजट जो होता है वो सालाना जारी होता है, और ये जो रेफ़र करता है ना वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि तुम्हारा जो सालाना खर्चा है, ठीक है, खर्च का व्यय, ये सारी स्टेटमेंट को व्यय करता है। ये जो स्टेटमेंट होती है ये बताती है कि कितना रिसिप्ट्स होगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि अगर किसी देश में
इकॉनमी चल रही है, ठीक है, तो वो यूनियन बजट जारी करेगी, उसके अंदर ये दिखाएगी कि एक साल के अंदर कितना खर्च करेगी, कितना पैसा है और कितना पैसा जाएगा, ठीक। ये सालाना उसके ऊपर पूरा जो डाटा वगैरह होता है वो रखती है। ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्टिकुलर ईयर, उस ईयर के उस हर एक साल का, ये हर साल जारी होता है, ये हर साल होता है फैब के मंथ में जारी, ठीक है। अभी इसका डेट वगैरह भी आया हुआ है, चेंज हुआ है कुछ, ये भी हम अभी देखेंगे कि कब से कब ये जारी होता है। तो बेसिकली आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 के अंदर ये बात कही गई है, ठीक है। 112 के अंदर इसको क्या कहते हैं, सम्मिलित किया गया है। और जो यूनियन बजट होता है वो हर साल जारी होता है, और किसी भी देश के रिसिप्ट यानी कि आय और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, ठीक है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स पर ये क्या करता है, उन दोनों पर ही पर्टिकुलर डाटा रखता है, ठीक है, स्टैब्लिश करता है। ये जो बजट शब्द आया है ये आया कहाँ से है? ये जो बजट शब्द आया है ना, पहले तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द था बुल्गा, ठीक है, बुल्गा से ये कन्वर्ट हुआ है बुगी में, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है, और बुगी से ये कन्वर्ट हुआ है इंग्लिश के शब्द में, जिसको कहा गया बॉगेट, और बॉगेट से ये आया है इंग्लिश के बजट में, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो बजट शब्द है उसका स्वरूप है। देखो जो केंद्रीय बजट है ना, इसको लेकर कुछ चेंजेस वगैरह किए गए हैं। वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस ये हैं कि जो आपका जैसे प्रीवियस और अभी के टाइम पे कुछ चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है? पहले के टाइम पर जो मंथ का मंथ सालाना मंथ का जो डेट होता था ना, उसका एंडिंग डेट यानी कि फरवरी है, ठीक है, फरवरी का एंडिंग क्या होगा? 28 फरवरी, ठीक, एग्जाम्पल के लिए 28 जो मंथ का एंडिंग डेट होता है, ठीक, तो उस डेट को ये जारी होता था। कब होता था ये जारी? मंथ के एंडिंग डेट पहले। लेकिन अभी इसमें चेंजेस क्या किया गया? अभी ये 1 अप्रैल को जो है वो जारी देंगे, किसी भी मंथ की स्टार्टिंग डेट को जारी होगा, और इसको जारी करने का एक समय भी निश्चित हुआ था शाम के 5 बजे, पर अब ये है सुबह के 11 बजे। तो जब भी ये फाइनेंशियली कभी भी जो फाइनेंशियली संसद में अगर ये जारी भी होता है तो इस टाइम के अकॉर्डिंग ये जारी होगा। वित्त मंत्री जो है इसको जारी करता है। और एक चीज़ और, हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लो आप, शायद यहाँ पे स्क्रिप्ट हो गया है। जो यूनियन बजट के जो फाउंडर माने जाते हैं ना, वो माने जाते हैं जेम्स विल्सन। कौन माने जाते हैं? जेम्स विल्सन। लिख लो आप इसको। फाउंडर कौन है इसका, यानी कि इस शब्द को किसने निकाला है? वो निकाला है जेम्स विल्सन के, इंडिया के नहीं है ये, ठीक है, जेम्स विल्सन ने निकाला है। और इसी को जो है इंट्रोड्यूस किया था, पहला बजट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1816 को। कब? 1860 में। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लो आप। अब देखो 1860 में किया था, ठीक है। 1860 में अगर हम देखें तो भारत तो उस टाइम पे अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक। तो ये जो था ना वो अंग्रेजों के द्वारा ही जारी किया गया था, ठीक है। जो जेम्स विल्सन थे वो ब्रिटिश ही थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब आज़ाद भारत के बाद जो यूनियन बजट जो जारी किया गया था वो किया गया था आर.के. षणमुखान चिट्टी द्वारा। इसको भी लिख लो। 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, आप अपने आंसर वगैरह में बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको आंसर में लिख लेना। जो आज़ाद भारत से पहले के इसके फाउंडर और आज़ाद भारत के बाद के। आज़ाद भारत के पहले के जो थे वो कौन थे? जेम्स विल्सन, ठीक है, जेम्स विल्सन थे। और उसके बाद जो आज़ाद भारत के बाद इन्होंने कब निकाला था? 1860 में, 1860 में। बस ये 2 डेट याद रखना, इनफ है। आज़ाद भारत के बाद जो है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? आर.के. षणमुखम चट्टी ने, सॉरी, ठीक है, चट्टी ने। इसको लिख लो आप, षणमुखम, AM है यहाँ पे, ठीक है, AM, ठीक है, चट्टी ने। कब किया था इन्होंने जारी? तो इसकी एग्जैक्ट डेट भी है 26 नवंबर के मंथ में जारी किया था, 26 नवंबर 1947, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये, लिख लेना आप इसको। और जैसे कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा, ये ईयरली जो है यूनियन बजट लागू होता है। तो यूनियन जो बजट होता है वो बताता है कि सरकार आने वाले टाइम पर क्या करेगी, उसके पास एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में अभी के लिए कितना पैसा है और वो कहाँ कहाँ उस पैसे को लगाएगी। ये सब चीज़ें कौन बताता है? यूनियन बजट। अब देखो आप, यूनियन बजट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है।
एक होता है पार्ट ए और पार्ट बी। इसको देखो कैसे डिस्क्राइब किया गया है। वेयर द मनी, पैसा कहाँ है, रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक विल अल्टीलेट्स, ठीक है। तो ये देखो ये क्या बोले कि पैसा कहाँ से है, पब्लिक इसको किस तरीके से, जो पब्लिक है वहाँ से वो कैसे अल्टीलिस्ट हो रही है। वही जो पार्ट बी है इसका, ये क्या करता है कि पैसा कहाँ, ये भी देखिएगा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से रिसीव हो रहा है हमें, और डिस्क्राइब करता है टैक्स को, ठीक है। ये टैक्स कहाँ से लिया गया है, टैक्स कैसे लगाना है, रेट वगैरह कैसे लगाना है जनता पे, ये सब चीज़ देखती है। होप्स ऑफ यूनियन बजट को लेकर के कोई डाउट नहीं बचेगा और यहाँ से ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आपका। अब देखो हम थोड़ा इंडेक्स फिर से देख लेते हैं। टॉपिक कहाँ का कवर हो गया, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बजट खत्म हो चुका है, हमारा पार्ट 5 था वो, तो हमारा यूनियन बजट हमने इस पार्ट में ख़त्म कर लिया है। कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। एक और ये डेफिसिट इन बजट है, ठीक है। बजट का घाटा ये पढ़ना है, ठीक। बजट का घाटा बज रहा है और ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, यहीं पर पढ़ लिया था हमने, फिस्कल पॉलिसी के पार्ट 3 में पढ़ लिया था, ठीक है। तो बजट का घाटा हम समझेंगे, उससे पहले हम समझेंगे पहले जीरो बजटिंग क्या होती है। क्या समझेंगे हम, जीरो बजटिंग, तो ये हम समझेंगे पार्ट 7 में। फटाफट जाकर के आप पार्ट 7 देख लो, जीरो बजटिंग क्या है, ये आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। और उसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि बजट के कितने प्रकार होते हैं। हम बार बार बजट को अलग अलग टाइप से क्यों पढ़ रहे हैं, पहले हमने बजट पढ़ा, फिर उसके बाद यूनियन बजट पढ़ने को बोल रहा है, फिर उसके बाद ये जीरो बजटिंग, फिर बजट डेफिसिट पढ़ने को बोल रहा है। तो ये भी देखेंगे हम कि बजट कितने टाइप के होते हैं और ये कहाँ कहाँ आते हैं, ठीक है। तो पार्ट 7 देख लो, जहाँ पे हम देखेंगे जीरो बजटिंग के बारे में। तो बच्चों मिलते हैं पार्ट 7 में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अभी भी इकोनॉमिक्स वगैरह समझने में दिक्कत आ रही है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और उसके अलावा एक बेटर सोल्यूशन है, ठीक है, कि आप हमें कमेंट में वो चीज़ टॉपिक क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बताओ। टेलीग्राम पे आप हमसे वो चीज़ पूछ भी सकते हो, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मिलते हैं पार्ट 7 में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।